कानपुर आए, क्या कुछ कहेंगे? आज शिक्षा में सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत उन शिक्षा मित्रों जिन्हें कभी मात्र 3,500 रुपये महीना मिला करता था, योगी जी की सरकार में जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो 2017 में सीधे 3,500 से 10,000 किया और अब 10,000 से उनका सीधा 18,000 हो गया है। यानी पहले किस्त में लगभग 3 गुना, उसके बाद 3 गुने का प्रभाव। तो ये हमारी उस सरकार का वो सोच कि अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति की चिंता करना और खासतौर से शिक्षक जो आने वाली पीढ़ी का निर्माता है, देश का निर्माता है, उसको चिंता करना, वो भूखा न रहे, वो संसाधन विहीन ना हो, इसीलिए उनको कैशलेस चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई है और उसी के सम्मान समारोह आज था, उसमें शिरकत करने बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। ये उसका परिणाम है कि जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर हिंदुत्व को चोट दर चोट पहुंचाते थे, उसकी जीत है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, या उनकी जीत है जिन्होंने महिलाओं के आरक्षण देने की कोशिश की थी और जिन लोगों ने उनको छीनने की कोशिश की, उनकी हार है। यानी जो महिला हित की बात करेगा वही देश पर। जो शिक्षा नीति पर चर्चा की उसके बारे में शिक्षा हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर देखिए, शिक्षा नीति 2020 अगर इसमें तो बड़ी विस्तार जिस तरह से 5 बच्चों को सरकारी में पढ़ाने की नीति जो है नेपाल में लागू हो गई है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है? देखिए, हम किसी के फॉलोवर नहीं है, हमने शिक्षा नीति ऐसी बनाई है और अपने आप हमें संस्कार दिए। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और नतीजे आए हैं, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का परचम मोदी जी के नेतृत्व में जो फहरा है और इसमें मैं कहता हूँ कि मोदी जी का नेतृत्व, हमारे अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का प्रबंधन और योगी जी का लोकप्रियता और उनकी चुनाव में सभाओं की मेहनत, उसका परिणाम हुआ। मंत्री लगातार पंजाब की बात चल रही है, मंत्री जी लगातार विकास का मॉडल पूरे देश में और बंगाल में तो दूसरे। मंत्री जी, एक चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद पंजाब की बात उठने लगी, क्या कुछ कहेंगे? सरकार हर जगह बनेगी। अब ये परचम जो भाजपा का लहरा है, अब अश्वमेध का घोड़ा छूट गया है, हर जगह विजेता